हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अब आपका एग्जाम का टाइम एकदम नजदीक आने वाला है ना। बिल्कुल अब हाल फिलहाल में ही आपका एग्जाम है। तो ये जो सीरीज आ रही है इसका एक ही मोटिव है कि आप लोगों के एग्जाम को, आपके एग्जाम में जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसकी एक्यूरेसी को और ज्यादा बढ़ाना। और अभी तक आपने जितनी भी तैयारी करी है, एमसीक्यू जब होते हैं तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो कि अभी तक आपने जो पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है और किस हद तक पढ़ लिया है कि अब हाँ एग्जाम सेंटर में जाओगे तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम यहाँ पे उन टॉपिक्स को भी आपको बहुत अच्छे से याद करा देंगे जो शायद अभी तक आप लोगों को ऐसा लगा नहीं है एमसीक्यू पढ़ते टाइम पे कि वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो हम इस पूरी सीरीज में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलेंगे। पहला तो अगर रिपीट होता है क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपके आने वाले एग्जाम में तो वो भी आपका सही होना चाहिए। और मैं यही ट्राई करूंगी कि आप लोगों को क्लास में ही सारी चीजें याद हो जाएं। बस आप लोग पूरी क्लास में अच्छे से कंसंट्रेट होकर बने रहिए, तो आपके ये जो सारी प्रॉब्लम है एमसीक्यू वाली ये एकदम खत्म हो जाएगी और आप अपने आप को बहुत अच्छे से चेक भी कर पाएंगे कि अभी तक आपने जो पढ़ा है वो कितना पढ़ा है, कितने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि हम ये सीरीज को कंप्लीट कैसे करने वाले हैं। देखिए, आपका जो पेपर होने वाला है वो आपके दो पेपर होंगे, है ना। आप लोग, आपका ये जो एग्जाम है यूपी टेट का, इसमें आप लोग दो पेपर देंगे, है ना। आप लोगों के कितने, दो पेपर होंगे। यूपी टेट के एग्जाम में दो। फर्स्ट पेपर अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम पहले एक बार सेकंड पेपर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पेपर में आप लोगों के दो सब्जेक्ट हैं। एक है सोशल साइंस, ठीक है, और दूसरा है आपका सोशल स्टडीज। आपका सोशल स्टडी, ठीक है। अब ये जो सोशल स्टडी है इसके ही आपके पार्ट हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब इन्हीं सब्जेक्ट्स से ये आपका पूरा का पूरा पोर्शन बना हुआ है। और हिंदी पेडागोजी भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है। ये जो मेन मेन पोर्शन है, अभी जो अपनी सीरीज में मेन फोकस करेंगे वो अभी इस पोर्शन पे करेंगे। ठीक है। अभी स्टार्टिंग में, फिर आगे भी सारे सब्जेक्ट्स को हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी कवर हो जाए आप लोगों के लिए। अभी हमारा फोकस इन सब्जेक्ट्स पे रहेगा। हम ट्राई करेंगे कि जब मैं हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस आपको बताऊं तो जैसे मैंने कोई क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व किया तो क्वेश्चन का आंसर तो बट ऑब्वियस है कि हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके ऑप्शंस में जाके जितने उससे प्रोबेबली क्वेश्चन है कि फ्यूचर में बन सकते हैं, हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन वहां से आता है निकल के तो आप लोगों का गलत भी ना हो और आपको जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन वहां पे एग्जामिन हॉल में याद आ जाए। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। और अगर आप लोगों ने ये वाली जो सीरीज है मेरे साथ पूरी कर ली तो 70% चांसेस हो जाते हैं आपके एग्जाम को पास करने के। बाकी 30% तो आपकी प्रिपरेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। चलिए, अब हम बिना समय को खराब किए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। हो सके तो आप अपनी पेन कॉपी लेके बैठे ताकि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप नोट भी करते जाएं, है ना। कथा जैसे नहीं सुनना है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड आता है तो उसको थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर लेना है ताकि अच्छे से आपको समझ आए कि आखिर क्वेश्चन पूछ किस चीज से रहा है। शब्दावली का क्वेश्चन है, किसी फैक्ट का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन में इस तरीके की अप्रोच रखी जाती है ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाए। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दो तीन बातों का पता होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन वो दे रहा है आप लोगों को, एक दुकान जहां उत्पादकों द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं। दूसरा ऑप्शन है एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का समग्र व्यापार। तीसरा है एक मॉल जो उत्पादों को बेचता है।
चौथा है एक स्थानीय जगह जहां विक्रेता एवं खरीदारों की उपस्थिति लेन देन होती है। ठीक है, हम सॉल्व करने से पहले एक बार जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक टर्म आया है बाजार। ठीक है, अब जब हम बाजार को समझते हैं तो आप लोगों को एक चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी कि बाजार आखिर होता क्या है। बाजार का मतलब सिर्फ ये है क्या कि दुकान जहां पे है वो बाजार है? अगर बाजार का मतलब सिर्फ ये होता कि जहां पर दुकानें हैं वो बाजार है, तो फ्लिपकार्ट, amazon, इतने सारे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? शॉपिंग तो आप वहां से भी करते हैं, सामान तो आप वहां से भी खरीदते हैं जिस तरीके से आप दुकानों से खरीदते हैं। तो बाजार का मतलब सिर्फ दुकान नहीं है, सिर्फ दुकान नहीं है। क्योंकि अगर दुकान होता तो जो इतने सारे amazon है ना, फ्लिपकार्ट जैसे एप्लीकेशंस चल रहे हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग की पूरी दुनिया है, वो फिर इसमें इंक्लूड ही नहीं होती। तो बाजार का मतलब आखिर होता क्या है? तो बाजार का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि बाजार का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर एक बायर हो। ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पर एक बायर हो और एक सेलर हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक खरीदार हो और एक विक्रेता हो। ठीक है, एक विक्रेता हो। ठीक है, यहां से डिमांड होगी, ये लोग सप्लाई करेंगे। इसको हम डिमांड और सप्लाई से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड होगी, ये लोग उस डिमांड को पूरा करेंगे। ठीक है, तो जहां पर सामान की खरीद बिक्री हो रही है और बड़े लेवल पे खरीद बिक्री हो रही है, उस संस्थान को क्या कहा जाता है? बाजार कहते हैं। और जहां इस तरीके की क्रियाएं होंगी, वहां पर व्यापार की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, व्यापार की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अब आप लोगों को बाजार शब्द का मतलब थोड़ा सा बड़े लेवल पे समझ में आ गया होगा कि बाजार का मतलब सिर्फ दुकान नहीं होता है। बाजार का मतलब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक बायर होता है, एक सेलर होता है, और वो लोग वहां पे डिमांड और सप्लाई के आधार पर खरीद बिक्री करते हैं, वस्तुओं का लेन देन करते हैं और पूरी की पूरी बाजार व्यवस्था को संचालित करते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं, तो अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। चलिए, सबसे पहला ऑप्शन है एक दुकान जहां उत्पादकों द्वारा, उत्पादक मतलब क्या होगा? जो सामान को बना रहा है। ठीक है, उत्पादकों द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब सिंपल दुकान से ही है कि एक उत्पादक है, वो वस्तुएं बेच रहा है दुकान में। तो केवल केवल दुकान को हम बाजार नहीं कह सकते। अब दूसरा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन कट हो गया। एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का समग्र व्यापार। ठीक है, एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का समग्र व्यापार। अब ये आप बताइए है या नहीं? तो उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का जो व्यापार है वो भी होता है। ठीक है, लेकिन केवल उद्योग उसमें शामिल नहीं होते, है ना, और खास किस्म की वस्तुएं शामिल नहीं है, सभी वस्तुएं शामिल होती हैं। तीसरा है एक मॉल। तो मॉल तो सिंपल होता है, मॉल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और उसके अंदर सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कपड़ा भी मिलता है, सिनेमा घर भी है, खाने पीने की चीजें भी हैं। लेकिन मॉल बस को हम बाजार नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एक बिल्डिंग है, उसके अंदर सारी चीजें मिल रही हैं। हाँ, बाजार का एक रूप है, लेकिन वो बाजार नहीं है पूरा का पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्थानीय जगह जहां विक्रेता और खरीदार की उपस्थिति में लेन देन होता है। अब आप ये लेन देन वाला टर्म और दूसरा विक्रेता और खरीदार वाला टर्म, इस टर्म को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, एक ऐसी स्थानीय जगह जहां पर क्या होता है? विक्रेता और खरीदारों की उपस्थिति होती है। ये मैंने बताई आप लोगों की, विक्रेता और खरीदार की उपस्थिति और वस्तुओं का लेन देन होता है, वो बाजार कहलाता है। ठीक है, तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि फ्यूचर में भी अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाए। अगर आपको बाजार पता है क्या होता है तो आप कर पाएंगे आसानी से सॉल्व, है ना। बाजार का मतलब एक ऐसा संस्थान जहां क्रय विक्रय होता है, लेन देन होता है, डिमांड सप्लाई वाली चेन जो है वो चल रही होती है। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? प्राथमिक आर्थिक गतिविधि, ठीक है। तो जब हम प्राथमिक आर्थिक गतिविधि आप लोगों को मैं बताऊंगी तो उससे पहले आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि आखिर गतिविधियां होती कितनी तरह की हैं, है ना। तो आप लोग आसानी से निकाल लोगे कि प्राथमिक क्या है, द्वितीयक क्या है, तृतीयक क्या है। तो गतिविधियों की हम बात करें, जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सबसे पहली होती है प्राथमिक, प्राथमिक, फिर द्वितीयक, ठीक है। प्राथमिक के बाद होती है द्वितीयक, और उसके बाद तृतीयक, ठीक है। इसे प्राइमरी भी कहते हैं, इसे हम प्राइमरी भी कहते हैं, इसे सेकेंडरी भी कहते हैं, और इसे टर्शरी भी कहते हैं, ठीक है। इस वाली को जो है हम टर्शरी भी कहते हैं, ठीक है। अब प्राथमिक गतिविधि की अगर हम बात करें तो इसमें वे गतिविधि आती हैं प्राथमिक गतिविधियों में कि जो चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। प्राथमिक में आप प्रकृति याद रखिए, जो चीजें हमें कहां से प्राप्त हो रही हैं, प्रकृति से। तो प्रकृति से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? सबसे पहले तो भूमि, ठीक है। उसके बाद जल, सिंपल सी चीज, भूमि, जल, ठीक है। और खनिज वगैरह हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो जमीन के नीचे से ही प्राप्त हो रहा है। जंगल वगैरह जो है वो भी हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। तो ये सारी इनके से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हैं वो प्राथमिक गतिविधियों में आ जाती हैं। और भूमि मतलब, भूमि में हम क्या करते हैं? कृषि, ठीक है। अब थोड़ा इसका प्रैक्टिकली भी हमें समझना होगा। तो कृषि जो है वो प्राथमिक गतिविधि में आ जाती है। अब जल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जल, जल में क्या करेंगे हम? मछली पालन, जल से ही हमारी कृषि सिंचित होगी। तो मछली पालन जैसी जो अभिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। मछली पालन, मछली पालन, ठीक है, ये सब हमारा जल में आ जाएगा। खनिज, तो यहाँ से हम खनन कार्य करेंगे, और खनन कार्य करेंगे तो फिर जितनी भी खनन वाली वस्तुएं हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। अब दूसरी चीज, द्वितीयक सेक्टर क्या होता है? द्वितीयक, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी चीजें हमें यहाँ से मिल रही हैं, यहाँ से जितनी भी चीजें मिल रही हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आकर प्रोसेस होती हैं। जैसे कृषि यहाँ से मिली, गेहूं हमने यहाँ पे उगाया, आटा कहाँ बनेगा? यहाँ पर, बस आप इतना याद रखिए, ठीक है। मतलब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? विनिर्माण, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होती है सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। फैक्ट्री वगैरह में जो जितना भी काम वगैरह होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में होता है। अब हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की। तो जब टर्शरी सेक्टर क्या होता है कि यहां से और यहां से, सेकेंडरी सेक्टर और प्राथमिक सेक्टर की जो चीजें हैं, प्राथमिक सेक्टर से हमने कच्चा माल उठा लिया, गेहूं हमने यहां से उठाया, द्वितीयक सेक्टर में आटा बन गया, तृतीयक सेक्टर में उस आटे को बेचने के लिए बाजार मिल गया हमें, बस इतनी चीज याद रखनी है। तो यहाँ पे हमें तृतीयक सेक्टर में बाजार मिल जाता है, तो यहीं पर व्यापार जैसी गतिविधियां तृतीयक सेक्टर में होती हैं, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन के ऑप्शंस पे भी चलते हैं कि प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों में कौन सी नहीं है, ठीक है। ये नहीं पे आपको गोला लगा के रखना है। कृषि पहला है, कृषि, आप बताएं कृषि प्राथमिक गतिविधि है या नहीं? हाँ या ना कमेंट में जरूर बताएं। कृषि हमने कहाँ देखा है? ये देखिए, प्राथमिक गतिविधि है, बिल्कुल है। और वहां दिया है कि नहीं है? व्यापार क्या है? व्यापार तृतीयक गतिविधि में है, वो देखिए वो लिखा है वहां पे, ठीक है। तो व्यापार जो है वो तृतीयक गतिविधि में आता है, तो ये प्राथमिक नहीं है, ठीक है। जब अगर हमने यहीं पे पढ़ लिया तो अब हमें हो गया कि यही हमारा ऑप्शन होगा। फिर भी हम आगे चल लेते हैं। मछली पालन हमने देखा, देखिए जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भूमि से। खनन हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? भूमि से, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑप्शन निकल के आया कि भाई व्यापार जो है वो प्राथमिक नहीं है, तृतीयक है, ठीक है।
आसानी से समझ में आ गई चीजें? अगर सपोज चीजें समझ में आ गई तो एक बार कमेंट में जरूर बताना कि हाँ आप लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब पब्लिक हेल्थ, अब मैंने ऑप्शन ही बोल दिया। चलिए, पीएचसी का अर्थ क्या है आप लोगों को बताना है कि पीएचसी का अर्थ क्या है। तो पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है इसका, ठीक है। पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं ये कि जैसे हमारे गांव होते हैं, शहर होते हैं, उन पे एकदम से किसी की, स्पेशली गांव में अगर एकदम से किसी की तबीयत खराब होती है तो ऐसा तो नहीं है कि सीधे एम्स में ले जाके उसे भर्ती कर देंगे। पहले जो प्राइमरी लेवल पे जो चिकित्सालय हैं, गवर्नमेंट ने जो सुविधाएं दे रखी हैं, उनमें ले जाके उन्हें भर्ती किया जाता है या उनका चिकित्सा की जाती है, उनका इलाज किया जाता है। उसके बाद बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो ये प्राइमरी जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है, ये उसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। और इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके लिए एक समिति आप लोगों को याद रखनी है, उस समिति का नाम है भोरे समिति। क्या नाम है? भोरे समिति, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये इसी से रिलेटेड है। किससे? पीएचसी से रिलेटेड समिति है। आ सकती है कि भोरे समिति किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। यदि यूके में, लंदन में सुबह के 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय में क्या होगा? आपको याद रखना है कि जो भारतीय मानक समय है वो यूके के समय से कितना, लगभग 5.5 घंटे जो है। हम लोग जो है यूके, अगर यूके में 10 बजे हैं, ठीक है, यूके में 10 बजे हैं, तो हमारे यहाँ पे 5.5 घंटे हम उनसे आगे रहता है हमारा समय, ठीक है, आगे रहता है, +5 रहता है। तो अब बस आप इसमें 10 बजे हैं, ठीक है, लंदन में, तो इसमें ऐड कर दीजिए, 10 बजा हुआ है, उसमें ऐड कर दीजिए, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 30 मिनट और, तो 3:30, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 3:30। तो भारतीय मानक समय में क्या हो जाएगा? 3:30, ठीक है। इस तरीके से आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो याद रखना है।